ग्रीन शर्ट्स ने हक अदा कर दिया, इंग्लैंड को शिकस्त देकर मोराल बहाल। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर फातेह, इंग्लिश टीम 297 के ताकों पर 144 रन पर ढेर। कौमी टीम ने मुखालिफ मेहमान के खिलाफ 152 रन से कामयाबी समेटी। मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट में स्पिनरों ने अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया। नोमान अली की उम्दा कारकर्दगी इंग्लिश बैटिंग लाइन को बिखेर कर रख दिया। नोमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आईनी तरमीम आज पेश होगी या नहीं, हुकूमत ताहाल तजब्जुब का शिकार। मुजवजा आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास ताहाल तलब नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में ताहाल मुश्तरका मुसवदे पर डेडलॉक बरकरार। इख्तिलाफी नुकात पर आज मजीद मुशावरत का इम्कान। इत्तेहादी हुकूमत की मखसूस नशिस्तों पर भी नजरें, इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें लगा लें। इस्लामाबाद की सड़कों पर रात गए सियासी सरगर्मियां। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से तवील मुलाकात। JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर अहम मुशावरत। तीनों जमातों की कानूनी टीम भी शरीक। मुसवदे का जायजा लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमती मुसवदे पर कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपोजिशन अरकान को हिरासा करने का मामला उठाया गया। फ़लस्तीन में एक और बड़ी शहादत। हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार शहीद। गज़ा के इलाके जबालिया में इसराइली फोर्सेस का निशाना बने 2 मुहाफिज भी जाँ बहक। याह्या सिनवार एक सख्त और पुरअज़्म जंगजू शख्सियत के मालिक। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। गज़ा में फ़िज़ा सोगवार। याह्या अल-सिनवार ने आखिरी लम्हात तक लड़ाई जारी रखी। याह्या अल-सिनवार शदीद जख्मी होने के बावजूद इसराइली ड्रोन से मुकाबला किया। याह्या अल-सिनवार 1962 में गज़ा पट्टी के शहर खान यूनिस में पैदा हुए। 1988 में इसराइल ने गिरफ्तार किया। मुतादिद कत्ल के इल्ज़ामात में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। याह्या सिनवार ने 22 साल इसराइलियों की जेलों में गुजारी। उन्हें 2011 में एक इसराइली फौजी गिलात के बदले में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा किया गया। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बाइडन ने याह्या सिनवार की मौत को अमन के क़याम का मौका करार दे दिया। अमरीकन नायब सदर कमला हैरिस का इजहार मुसर्रत। कहती हैं 7 अक्टूबर को मरने वालों को इंसाफ मिल गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उनकी मौत का अफसोस नहीं करेंगे। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा याह्या सिनवार की मौत से तनाज़े का रुख बदल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात को इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत का नमूना करार दिया। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी पर अमेरिका में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक अफसर पर इक़दाम कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक विकास यादव ने गुरपुनाथ सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। निखिल गुप्ता को कत्ल के लिए हायर किया गया। पंजाब में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने तलबा के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। बदमनी के खदशे के पेश नज़र सूबे भर में तालीमी इदारे बंद। दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतालिक फुल बेंच बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम IG पंजाब पर बरहम। कहा IG साहब वीडियोज़ को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया। आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि आपने क्या किया। पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं फसाद पार्टी ने तलबा को एहतजाज करने पर राग़िब किया। सोशल मीडिया के ज़रिए इश्तियाल फैलाकर अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई। अपनी सियासत के लिए बच्चियों के वक़ार को ख़राब ना किया जाए।
इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक केस HSO कोहसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी। फैसल चौधरी बोले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में परेशान हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी खामोश करा दिया। फैसल चौधरी ने कहा, यह अदालत हसास नहीं है, मैं हसास हूँ, मैंने कभी आपसे बहस भी नहीं की कि मगर आज बहुत परेशान हूँ इंतजार पंजोता के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप देख लें यहाँ किसने बहस करनी है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल करने का हुक्म। लाहौर की एहतिसाब अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रेफरेंस को ट्रायल नैब एक्ट के बाद एहतिसाब अदालत में नहीं हो सकता। 500 मिलियन की कम मालियत का रेफरेंस एहतिसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत केस को एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म देती है। फैसले का मतन। सानेहा कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानेह में 170 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी जलसा हैदराबाद हटरी बाईपास पर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिले हैदराबाद पहुंचना शुरू। जियाले जमहूरियत के लिए जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खराज अकीदत पेश करेंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाबाग शनाख्त आरिफ अल्लाह के नाम से हुई। मकतूल मेमार मोड़ पर रिक्शे से उतरा, 2 मुल्जिमान आए और फायरिंग कर दी। छीना झपटी का कोई वाकया पेश नहीं आया। मकतूल निजी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। अहमदपुर शर्किया में सरकारी गाड़ियों का बेदरग इस्तेमाल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की बसों को शादी की तकरीब में ले जाने का इंकशाफ। शहरियों में तशवीश की लहर, सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। गजा में सेहूनी जारहा। जबालिया में अनरफा स्कूल पर बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शाती कैंप पर हमलों में 10 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा समेत शुमालिया और वस्ती गजा बमबारी से गूंजते रहे। शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तिब्स में मज़ाहमत कारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयों से सेहूनी फौज को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात। गजा के कसाई नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया कि अमरीकी इलेक्शन से पहले इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि मखसूस अहदाफ क्या हैं और न ही ये बताया गया कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सुहेल सिस्टर्स लाहौर पहुंच गईं। सुहेल सिस्टर्स ने 18 मेडल जीतकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।